आवाज आ रही? यस मैम। आज सबमिशन थी आप लोगों की? एक्सक्यूज मी मैम, रबिया की तो मेल आई कि हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होनी, ऑनलाइन भी नहीं होनी। कब आई? मैम 11:22 पे आज सुबह। चेक कर लेती हूँ। किस किस सब्जेक्ट की ईमेल आई? बस उनका ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और उस टाइम टेबल में हमारा ये वाला ऑन कैंपस ही शो हो रहा है। कौन सा है ये वाला? यस मैम। मुझे तो ऐसी कोई ईमेल नहीं आई। ठीक है, फिर मैं चेक कर लेती हूँ। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, मैंने कहा मुझे तो ईमेल नहीं आई, फिर मैं चेक कर लेती हूँ क्या मसला है। हाँ जी बच्चों, मुझे कोई ईमेल नहीं आई और फिलहाल डिपार्टमेंट की तरफ से भी नहीं आई। ठीक है, तो मेरी तो क्लासेस आपको मिलेंगी ऑनलाइन। ठीक है, कौन कौन क्लासेस नहीं लेना चाह रहा हो हैंड रेज कर दो। हाँ जी, किस किसने क्लास ले लेनी? तो सारे काम करेंगे। मैम सारे अच्छे बच्चे बने हुए या कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा? कोई मैं देखती, सारे अच्छे बच्चे बने। ये आप लोगों का कौन सा वीक है? थर्ड वीक है आप लोगों का? फोटोशॉप का काफी यस इशू आ मैम, रहा आई है। थिंक थर्ड वीक है हमारा। तो फोटोशॉप का काम आपने कितना कर लिया? आज तो सबमिशन थी, दूसरे ग्रुप की तो मैं सबमिशन ले भी ली। अब कितना काम? मैम मैम आपकी आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुकिए। हमारी हाँ जी, अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो बोर्ड्स की मुझे बताओ कहाँ तक अपडेट है, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने जो है ना मुझे बोर्ड सबमिट करवा दिए हैं, तो आप देखिए अब क्या है। आप
मैम मेरा एक कंप्लीट हुआ है क्योंकि मैंने ना अपनी डिजाइन चेंज किया था क्योंकि वो मेरी इमेजेस ना अच्छी नहीं लग रही थी जो मैंने आपको सिलेक्ट करवाया था उसके अंदर। हाँ। तो इस वजह से मेरा एक कंप्लीट हुआ है। मैं अभी आपको चेक करा देती हूँ। मैम मेरा भी एक हुआ है, मेरे पास सेकंड के लिए फोटोशॉप नहीं है तो इसलिए दूसरा नहीं किया मैंने। फोटोशॉप के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं वैसे तो, लेकिन चलिए मैम। आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फोटोशॉप ऑनलाइन आपको वो किसी को सेटअप ले लो, दूसरे सेक्शन के पास जो है ना वो सेटअप है मेरे ख्याल में। मेरे पास था सेटअप लेकिन ना वो लैपटॉप को रीसेट किया था तो वो डेल हो गया है, तो अब मैं दोबारा से रीन्यू करवाऊंगी तो फिर ही कुछ हो सकेगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम काफी ज्यादा बच्चों के ना मतलब कि ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ना बच्चों के पास जो है ना फोटोशॉप नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जब क्लासेस ऑन कैंपस शुरू होंगी तो ये बोर्ड्स की सबमिशन तब दे दें हम। तुरंत आप दे दें, वो तो आप लोग सबमिशन तब दे देंगे, लेकिन अब अगला अगर काम करना है आप लोगों ने तो वो भी तो फोटोशॉप ही है। मैम अभी फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। मैम कुछ बच्चों के पास है जिनके पास पहले से ही है ना लैपटॉप्स में। लैपटॉप फ्रीक्वेंटली जैसे कि 2-3 बच्चे हैं बीच में जिनके पास है, बाकी बच्चों के पास फोटोशॉप नहीं है। और लैपटॉप है मैम कुछ बच्चे हॉस्टलाइज्ड हैं तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते। अच्छा लैपटॉप है आप लोगों के पास? यस मैम। लैपटॉप पर क्या करते हो फिर लैपटॉप पे आप लोग? लाइक क्या एक्टिविटी है आपके लैपटॉप के साथ, अगर आपके साथ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर नहीं रखा हुआ आप लोगों ने तो? मैम मेरी हार्ड डिस्क उड़ गई थी तो जिसकी वजह से ना फोटोशॉप उड़ गया था। मतलब वर्ड और वो पावर पॉइंट है, इसके अलावा फोटोशॉप भी होता है लेकिन अभी नहीं है। मैम वो फोटोशॉप जो है वो लैपटॉप में मतलब कि खुद करवाना पड़ता है ना, वो ऑफिस के जो है उसमें नहीं आता। चले ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स है ना जैसे कि वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह वो सब है, लेकिन फोटोशॉप खुद करवाना पड़ता है ना, तो वो नहीं है। अच्छा चले छोड़े, हम फोटोशॉप वाला काम करेंगे ही नहीं, हम लोग रिसर्च वाला काम करने लगे, ठीक है? जिसके पास है कि नहीं है वो अब आप लोगों की बातें हैं, ठीक है? आज का काम देख लो कि आज आप लोगों ने क्या करना है। सारा प्रैक्टिकल काम मैं ऑन कैंपस में करवाऊंगी फोटोशॉप वाला, लेकिन आप लोगों ने रिसर्च जो करनी है वो घर बैठ के रिसर्च करनी है, नेक्स्ट वीक में भी और इस वीक में भी। इस बात से एग्री हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। रिसर्च कर सकते हैं आप लोग? यस मैम। हाथ चल जाएंगे आप लोगों के? जी मैम। यस मैम। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चेक करो, क्योंकि बेटा कोई तो काम करना है ना आप लोगों ने, आपको कोर्स कंप्लीट नहीं होगा वरना। अच्छा जी, लॉकडाउन का पता भी नहीं है ना कि क्या पता रमजान में भी लॉकडाउन लग जाए, तो आप लोग जो है ना अपने बैकअप जो है ना हर चीज़ अपनी रखें, अपने लैपटॉप में फोटोशॉप इंस्टॉल करके रखें, अपने ड्राइव्स एक्टिव रखें, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन कर दो, अपनी हर चीज़ अपनी ऑनलाइन कर दो, और हर चीज़ के लिए रेडी रहो मेंटली तौर पे कि अगर ये लॉकडाउन अभी लगा है तो लॉकडाउन अल्लाह ना करे कि बाद में लग जाए, बाद में भी लग सकता है, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है ना ये चीज़ें जो है ना रेडी रखनी है इस बेस पे, वरना ये कि टाइम गुजर जाएगा और आप लोग सीख कुछ भी नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने आप लोग कलर बोर्ड आप लोग का हो जाएगा, चले कैंपस मुझे दिखा दीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा हम लोगों ने थीम बोर्ड बनाना है, मूड बोर्ड बनाना है, रिसर्च बोर्ड बनाना है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो इमेजेस रिसर्च करने हैं वो आप लोग बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे थीम्स लेने हैं और क्या काम करना है आप लोगों ने। मैंने थीम सेलेक्ट करना आप लोगों को सिखाया है, चलो थीम आप लोग रैंडम कोई भी थीम ले लो, एनी थीम। मैम जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कल्चर कुछ भी, जैसे जापानीज हो गया, मुगल हो गया, इस तरह का। यस,
चलिए फिर हम स्क्रीन शेयर करिए जरा ना, डिस्कशन करके हम लोग जो है ना कुछ थीम सेलेक्ट करते हैं कि क्या थीम हो सकते हैं और क्या क्या थीम लिए जा सकते हैं। तो सारी क्लास इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, कोई बच्चा जो है ना चुप नहीं रहेगा, जो चुप रहेगा वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 के 22 मुझे बोलते हुए नजर आए। जब मैं कुछ पूछूंगी तो आपने मुझे आंसर करना है, सोए हो नहीं होना। ठीक है, अच्छा जैसे अभी इसने बताया स्क्रीन शेयर होगी आपको। यस Yes, मैम। यस मैम। अब जैसे इसने कहा कल्चर ऑफ लेट्स सपोज पाकिस्तान में लेते, किस कंट्री का लेना है कल्चर आप लोगों ने? जापान, हाँ जी ये थीम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए जब आप जापान के कल्चर को क्लिक करेंगे ना, जब आपने बहुत ज्यादा कीन रिसर्च करनी होती है तब आपने क्या करना है, विकिपीडिया खोल लेना है और वहाँ पे कल्चर्स देख लेना कि कल्चर्स होते क्या क्या हैं। अब उसमें देखो ये कंटेंट सारा का सारा देखो, उनका इंस्टॉलेशन आर्ट है, उनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, उनके विजुअल आर्ट्स है, उनका लिटरेचर है, उनका नेशनल कैरेक्टर है, उनका म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, स्पोर्ट एंड लेयर है, उनकी क्यूजीन्स हैं, उनके पॉपुलर कल्चर और कौन से हैं, कल्चर लैंडस्केप्स हैं। मतलब ये सारी रिसर्च आप लोग कर सकते हैं व्हेन यू आर टेकिंग एनी कल्चर ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, अब ये देखिए आप, लेट्स सपोज मैं इंस्टॉलेशन आर्ट लेती हूँ, इंस्टॉलेशन आर्ट ऑफ जापान। So this can be theme. स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस जी मैम। मैम। अगर आपने और डीप डाउन जाना है, ठीक है, जापान के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन में कौन टाइप्स हो सकती है। ठीक है, या आपने एक स्पेसिफिक टाइप का इंस्टॉलेशन लेना है कि लाइक स्पेसिफिक मैंने यही इंस्टॉलेशन लेना है और यही लेना चाह रही हूँ, तब आप सही एग्जैक्ट हो जाते हो अपनी थीम के बारे में। अब ये देखिए ये सारा इंस्टॉलेशन, लाइक अगर आप कहते हो कि मल्टी कलर या कलरफुल इंस्टॉलेशन आर्ट ऑफ जापान, तो ये प्रॉपर आपकी लाइन हो जाएगी कि आपने इस चीज़ पे रिसर्च करनी है। तो इस तरह से हम अपने रिसर्च को जो है ना कट डाउन करते हैं या नैरो डाउन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी एक पर्सन के ऊपर भी ले सकते हो आप, लाइक जापान का कोई फेमस इंटीरियर डिजाइनर, लाइक इंस्टॉलेशन डिजाइनर है, ये आर्ट इंस्टॉलेटर है, ठीक है, उसका काम भी आप ले सकते हैं, तो वो भी अगर थीम आप लोग ले सकते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी? ये तो मैंने एक थीम बताया आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लेते हैं। आप कोई बिल्डिंग भी ले सकते हैं, लेट सपोज। मैम कल्चर किसी भी कंट्री का हम ले सकते हैं? यस, किसी भी कंट्री का ले सकते हैं। आप लोग थीम ही सिलेक्ट करना है ना, कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो आप लोग और उस पर रिसर्च करो। जी मैम, चलो ठीक ठीक है, बस थोड़ा सा वो नैरो डाउन कर दो, लाइक कोई चीज ना लाइक मेरे लिए नहीं हो, जैसे आपने सिंपल ये मैम हाँ जी, कल्चर पे ही होना चाहिए बस थीम। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप खुद बोल रहे हो, मैं अभी बिल्डिंग की बात करने लगी थी। एक तो कल्चर हो गया, अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक चीज सेलेक्ट की है ना कि लाइक मैंने कल्चर लेना है, तो मैं पूछूंगी कौन सा कल्चर, तो आपने मुझे बताना है कि हाँ जी जापान वाला कल्चर है या आपने जापान का कल्चर लिया। फिर आपने और थोड़ी नैरो डाउन करनी है रिसर्च को। आप देख लो कि जापान के कल्चर के अंदर भी जैसे मैंने देखा कि इंस्टॉलेशन आर्ट है, तो इंस्टॉलेशन आर्ट के अंदर आप थोड़ा और डीप डाउन जाओ, इंस्टॉलेशन देखो, किसी एक स्पेसिफिक डिजाइनर को ले सकते हो आप लोग। मतलब मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ, आपको एक लेआउट बता रही हूँ कि हाउ टू सेलेक्ट अ थीम, अ स्पेसिफिक थीम। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है स्पेसिफिक थीम सेलेक्ट करने का। आप लोग सिंपल ये नहीं कह सकते मैंने कल्चर ले लिया, दैट्स इट। क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन होगा जब आप लोग रिसर्च बोर्ड बनाते हैं, मूड बोर्ड बनाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन होता है कि हाँ जी आपने क्या कल्चर लिया, तो आप बताओगे मैंने ये कल्चर लिया। अच्छा जी कहाँ से लिया, क्यों लिया, कैसे लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिसर्च बोर्ड में, मूड बोर्ड में, थीम बोर्ड में हर जगह राइज होते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है। सेम इसी तरह अगर आप लोग कहते हो कि मुझे कोई लेट्स सपोज जैसे कि
थीम बोर्ड, थीम नहीं सॉरी, बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में करती हूँ। अगर देखिए कोई अच्छी सी बिल्डिंग मैं लेना चाह रही हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर में लेना चाह रही हूँ, इसकी रोमन एम्पायर की, ठीक है। इसमें जितनी भी सर्च होगी सारी सारी कर लूँगी। जिस जगह पे ग्लैडिएटर मूवी भी शायद थिंक शूट हुई थी, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इस तरह की इमेजेस में ले सकती हूँ। इमेजेस सेलेक्ट करते हुए आपने एचडी इमेज सेलेक्ट करने हैं, आपने कोई भी जो है ना रफ इमेज सेलेक्ट नहीं करना। तो जब कोशिश करनी है जैसे आप जैसे क्लोसियल है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर इसकी करती हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को सही? यस जी मैम। मैम। यस मैम। ये देखिए, तो मैं वॉलपेपर्स की बात लाइक कि थोड़े एचडी इमेजेस हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे इमेजेस देने हैं जो एचडी इमेजेस हों, लाइक जो अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस हों, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर क्लोसियन में अगर देखती हूँ और क्या क्या हो सकता है, लाइक इस तरह के इमेजेस, इसमें क्लियर कट इमेज नजर आ रहा हो, ठीक है। अब मैं अगर क्लोसियम लिखती हूँ 7 8 लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपको मूड बोर्ड के लिए कुछ इस किस्म के इमेजेस नजर आएंगे जिसमें आपने कलर डिफाइन करने हैं अपना। अभी फिलहाल मैं रिसर्च बोर्ड की बात करी, मैं मूड बोर्ड की बात नहीं करी, इसलिए मूड बोर्ड में ना अपना जवाब दूं। आज के लिए सिर्फ हम रिसर्च इमेजेस करेंगे, इमेजेस, हाउ टू रिसर्च इमेजेस, हाउ टू रिसर्च अ परफेक्ट इमेज। अब इसके अलावा जैसे देखें इस तरह के क्लियर इमेजेस, ये क्लियर इमेजेस जिसमें प्रॉपर समझ आ रही है, ठीक है। और आपको इसके ऊपर कोई अगर ड्रेस नजर आता है, क्लोसियम, अपने कीवर्ड्स आप लिख लेना चेक करने के लिए कि उसमें कोई फैशन डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो, ये मेरे ख्याल में फैशन शो ही क्लोसियम के सामने हुआ है। अब देखो ये डिजाइनर है फेंडी, फॉल 2019 की सी कलेक्शन में क्लोसियम के रिलेटेड ड्रेसेस है इसके, ठीक है। तो इस किस्म की इमेजेस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं इफ यू आर मेकिंग अ कलेक्शन और फैशन कलेक्शन, ठीक है। तो आप ये इमेजेस भी अंदर ऐड कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। अभी देखिए ये बड़ा अच्छा इमेज है, ये थोड़ा बड़ा होता ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सिंपल एक काइंड ऑफ रिसर्च बताई। अब मुझे कोई और कीवर्ड बताओ जरा, कोई और थीम बताओ आप लोग जिस पे आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं। विक्टोरियन। विक्टोरियन, चलें विक्टोरियन एरा ले लेते हैं हम लोग फिर। अब देखो विक्टोरियन जब आप बात कर रहे हैं तो विक्टोरियन के अंदर क्या क्या आ रहा है, विक्टोरियन स्टाइल, विक्टोरिया एरा फैशन, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन स्टाइल सोफा, विक्टोरियन पोएट्री, विक्टोरियन एज कैरेक्टरिस्टिक्स और विक्टोरियन नॉवल। अब इसमें से क्या लेना है आप लोगों ने, ये आप लोग डिसाइड करोगे। लेट्स सपोज मैं विक्टोरियन एरा फैशन कर लेती हूँ, तो ये इमेजेस हो जाएंगे इसके अंदर। मैम स्क्रीन नहीं शेयर स्क्रीन हो में रही। स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ, मैंने जैसे लिखा था पीछे, जब आप गूगल पे पहला वर्ड लिखते हैं ना विक्टोरियन, तो उसके आगे आपको ना नीचे एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल जाता है, जैसे कि विक्टोरियन एरा फैशन, स्टाइल सोफा, कैरेक्टरिस्टिक नॉवल, एरा लिटरेचर, ये सारा कुछ आ गया। अब इसमें से मैं विक्टोरियन स्टाइल सोफा ले लेती हूँ, लेट्स सपोज।
ये इससे रिलेटेड आपने सारे इमेजेस ले लेने हैं। अब विक्टोरियन स्टाइल सोफा के अंदर भी थोड़ा कुछ स्पेसिफिक हो जाता है बंदा, ठीक है। जैसे कि आप उसके अंदर कोई सोफा का कलर कुछ वाइट कर लो या ऐसा करो स्टाइल सोफा लिखो और आगे लिखो मॉडर्न, मॉडर्न विक्टोरिया स्टाइल सोफा, ठीक है। अब देखो मैंने प्रॉपर लेआउट चेंज कर दी, ठीक है। मॉडर्न में क्या क्या आ जाता है, यो दिस कैन बी द इमेजेस। समझ आई कि आपने कट डाउन कैसे करने हैं लफ्जों को? अच्छा, यस मैम। इसके अलावा मुझे कोई और वर्ड बताएं, कोई और थीम जिस पे आप सर्च करना चाहते हो या सर्च करना माइंड में आ रहा हो, कैसे रिसर्च करनी है उस पर? मैम हम फूड पे कर सकते हैं, इस पे जैसे फूड फूड में स्पेसिफिकली स्वीट्स या आइसक्रीम। लाइक स्वीट डिश कह रही हैं आप? स्वीट डिश, यस मैम। अच्छा ले सकते हैं हम लोग। लो, अब मुंह में पानी आ रहा है अब आप लोगों के, इसलिए स्वीट डिश ले रही है। तो ये ले रसगुल्ले आ गए हैं और गुलाब जामुन भी आ गए हैं और ये कौन सी बर्फी आ गई है, ठीक है। तो आप बिरयानी भी ले सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली खाने पीने की चीजें ना ही ले तो बेहतर है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और बताएं मुझे। मैम ट्रीज। ट्रीज, यस ट्रीज हो सकते हैं। अब ट्रीज में जैसे मैं वैन गो, देखो मैंने पीछे वी लिखा है तो वैन गो ट्री आ गए। देखो वियतनाम ट्रीज आ गए, तो वियतनाम के जरा ट्रीज देखते हैं वो कौन से होते हैं। अच्छा वियतनाम कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें और देखो कि विंटेज कोई लफ्ज है, विंटेज पहले वैन गो देख लेते हैं। वैन गो की सारी पेंटिंग्स आ गई हैं जिसके अंदर उसने ऐसे ट्रीज ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा थीम हो सकता है, परफेक्ट थीम हो सकता है। देखो कि सिंपल एक ट्री अगर आपके माइंड में आता है तो आप उसके आगे या पीछे लफ्ज चेंज करके चेक कर लें कि क्या क्या नीचे गूगल सजेस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा थीम है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और बताएं। मार्बल। मैम गैलेक्सीज हो सकते हैं, क्या हो सकता है? गैलेक्सी मतलब स्पेस स्टार्स इस तरह की चीजें। हो सकती है। अब इस गैलेक्सी पेंटिंग्स भी आ जाती हैं, वॉलपेपर भी आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं गैलेक्सी आर्ट निकाल लेते हैं, पहले सिर्फ गैलेक्सी निकालते हैं पहले, गैलेक्सी वॉलपेपर। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। गैलेक्सी के अंदर अगर आप इसको और रेड भी, रेड देख लेते हैं, कलर वाइज देख सकते हैं हम लोग। ये देखो अब मैंने गैलेक्सी रेड निकाल दिया, ठीक है। तो कलर वाइज गैलेक्सी का जो जो रेड कलर होगा वो भी सामने आ सकता है। और सैमसंग गैलेक्सी भी हो सकता है, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी के वॉलपेपर भी हो सकते हैं। लाइक इंटरनेट जो है ना भरा पड़ा है, लेकिन आपने देखना है कि आपने एग्जैक्टली वो क्या चीज निकालनी है इस इंटरनेट में से, ठीक है। ओके। अच्छा और इसके अलावा मार्बल। ओके मार्बल। अब देखो मार्बल गैलेक्सी आ गई, मार्बल लेन्स आ गई, मार्बल टेक्सट, मार्बल टेक्सचर्स, मार्बल टेक्सचर्स को देखिए हम। देखिए इसके अलावा मार्बल टेक्सचर से अगर मैं और देखूं क्या हो सकता है, मैं वेक्टर देखती हूँ, व्हाट्स इन द वेक्टर, तो ये बड़ा अच्छा है। लाइक
बहुत अच्छा थीम हो सकता है ये वाला मार्बल वाला। ठीक है, इसके अंदर आप देख लो कि किस तरह का मार्बल लेना है आपने। हाँ जी, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और हाँ जी, और नेचर। नेचर में डिफाइन करें विच व्हाट इन नेचर। नेचर में क्या? लेट्स मैं लिखती हूँ नेचर। ठीक है, तो नेचर की सबसे वॉलपेपर आ रही है। आप अपनी हुंजा लिख लो, हुंजा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्यारे हैं। ठीक है, डिफरेंट लेक्स हो सकती हैं। लेक्स पाकिस्तान, इसमें से आप काफी ज्यादा लुलूसर है, रश लेक, काफी ज्यादा है। आप लोग तो इनमें से काफी बच्चे गए भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, अताबाद लेक मैम। हाँ जी, अताबाद जो भी है। ठीक है, ओके, आइडिया हुआ है क्या काम करना है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। जैसा कि आप लोगों के पास फोटोशॉप भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, और आपके पास मोबाइल है, और आपके पास अपने हाथ है। ठीक है, और एक पिंटरेस्ट का सॉफ्टवेयर होता है, वो सेव कर लो अपने अंदर, ऐप होती है। अब वहां से आप लोगों ने ऑलमोस्ट 100 इमेजेस सेव करने हैं अपने थीम के ऊपर। थीम सेलेक्ट करें कोई भी, एनी थीम। थीम सेलेक्ट करने का टाइम आप लोगों के पास है 2:30 बजे तक। बल्कि 2 बजे तक, नॉट 2:30 बजे तक। कोई भी थीम सेलेक्ट करें। ठीक है, उसको अप्रूव करवाएं मुझसे, और देन उस पर रिसर्च करें आप लोग। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। डिप्रेशन हो गया आप लोगों को काम सुन के? नो मैम। तो फिर सारे चुप करके क्यों बैठे हैं? पता नहीं मैम। चले कोई ना, डिप्रेशन तो हो ही जाता है, ऑनलाइन भी है सारा कुछ, इसलिए किसी मैंने आपको थोड़ा काम दिया है। अभी फिलहाल आप लोग बस बैठ के थीम सेलेक्ट करें इस क्लास में, और इस क्लास में आप लोग बस इमेजेस थोड़े से सर्च कर लें 20 तक, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इमेजेस ही सर्च करेंगे। तो जब आपका सारे इमेजेस सर्च हो जाएंगे, तो जब ऑन कैंपस क्लासेस खुल जाएंगी, तब हम लोग जो है वो उन बोर्ड्स पे काम करेंगे जो आपके सिलेक्टेड इमेजेस होंगे ये वाले। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलें काम करें। फिलहाल मैं मीटिंग ये लेफ्ट कर रही हूँ ये वाली, और दोबारा मैं 2:30 बजे तक ऑनलाइन होती हूँ। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, कोई पूछना चाह रहा है, तो मुझे आप अहमद आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, किसी का ओके मैम। कोई मसला है, आप लोग कोई इशू है, तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड वाला काम और बाकी सारा काम मैम यूनिवर्सिटी ओपन क्या है? है, अगर हमें फोटोशॉप चाहिए हो हम यूनिवर्सिटी से ले लें। बेटा फोटोशॉप को छोड़ दें, अब अगला वीक तक गुजारा कर लेते हैं फोटोशॉप के बगैर, तो कोई मसला नहीं, आप लोग आके करा दें। ओके मैम। ठीक है, अभी आप लोग घर बैठ के फिलहाल रिसर्च करें। रिसर्च भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये भी हो जाए तो ये बड़ी बात है। चलें, ठीक है, और अगर इस लेक्चर यस मैम। रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे बता दें, मैं सेव कर लूँ, वरना मैं इसको फिर डिलीट कर दूँ। यस मैम चाहिए। मैम दे दीजिएगा। चलें ठीक है, ओके, फिर मैं सेव कर रही हूँ उसको। दोबारा 2:30 बजे तक इसी लिंक पे आ जाना। ओके, ओके। ओके मैम।